ये बार बार हट जा रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करना है बाय केवीएल, बाय केवीएल। ठीक है, हमको इसको किससे सॉल्व करना है? बाय केवीएल से। तो देखो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बाय केवीएल। सबसे पहला काम करना है लिखना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, एकदम एकदम। मैंने खुद 12वीं 3 बार दी है, मैं आपको बता सकता हूँ ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर आता है। मैं खुद 12वीं 3 बार दे चुका हूँ। पहले मैंने 12th किया, फिर अब मैं 12वीं कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलो देखो समझो, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट चलती है ना। केसीएल में हमेशा करंट चलती है। क्या होता है, ये काफ़ी मतलब बड़ा डिफरेंस है। मैंने तो काफ़ी बच्चों को, भाई उसमें करंट घूमती है, इसमें भी करंट घूमती है। भाई करंट नहीं घूमती है, केसीएल में करंट चलती है। देखो चली ना, यहाँ से चलाई हमने, यहाँ पे आई, यहाँ से क्या था, क्या बताया था, आ रही बराबर जा रही है। यहाँ पे एक वीए पे करंट I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी जा रही है। ठीक है, इसमें करंट घूमती है। देखो कैसे घूमती है। पहला तो हम ये क्लॉकवाइज, हमेशा एक काम करना, टीचर्स आपके स्कूल वाले क्या बताएंगे, दोनों को क्लॉकवाइज ले लो, मत लेना, बहुत गलत आता है, हमेशा आंसर गलत आता है इसकी वजह से। मैंने यूट्यूब से एक बार किसी टीचर से सीखा था, उन्होंने कहा था, तब से मेरा ये सही आता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्या होता है, ये हमने ये इसको हम लोग वैसे मैथ्स बोलते हैं ये आपको शायद ना बताया हूँ, ये मैथ्स 1 होती है और ये मैथ्स 2 होती है। मैथ्स क्या होता है आप वो मत पूछना आप प्लीज़, क्योंकि मैथ्स इंजीनियरिंग फिज़िक्स में होता है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, सेम रहता है। ठीक है, अब एक हमने क्या लिया, एक क्लॉकवाइज ले लिया, एक हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा I2 हो गई करंट, इसमें इस सर्किट में, इस सर्किट या फिर इस पूरे जंक्शन में, ये हम इसको किस पे लगाते हैं, जंक्शन पे। इसको आई एम सॉरी, इसको हम किस पे लगाते हैं, मेश पे लगाते हैं। तो इस मेश में जो ये करंट है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो करंट होगी, ठीक है, इसमें I2 है, इसमें इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो इसमें देखो हम कैसे लगाते हैं, इस पे हमारा ये वाला अप्लाई होता है। अभी हमने इसमें लगाया था, इसमें नहीं होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमको करंट निकालनी होती है, तो हमारा अप्लाई होता है I = V/R। देखो ये रही हमारी वोल्टेज और ये रही हमारी रजिस्टेंस V/R। इसमें हम लगाते हैं V = IR। यही इसलिए मैंने बताया था, केसीएल क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। केसीएल क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। केवीएल क्या है, असली ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ ही तो है, ध्यान से देखो क्या है, V = IR क्या था हमारा, ओम्स लॉ ही तो था। तो ये ओम्स लॉ ही है बस। ठीक है, असली ओम्स लॉ को कौन प्रोविज़न करता है, केसीएल करता है। शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग केसीएल इन लूप ही लिखते होंगे, लूप 1। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसमें दौड़ जाओ, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो डिनोशन दोगे, इसमें मैंने डिनोशन नहीं दिया कि मैंने कहाँ से कहाँ तक लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। हमेशा याद रखना, पहले डिनोशन कर लेना, ABCDEF। तो पहले जब इतने में लगाना, यहाँ से यहाँ पहले जब यहाँ, इसमें तो लिखने की जो इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें लिख लेते हैं ABCDEF। तो बाय यूजिंग केसीएल इन लूप 1 लिख दिया, लूप 1 नहीं लिखते हैं, ABEFA। हम किस में लगा रहे हैं, ABEFA। इसमें हम क्या लगा रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। लगाते हैं फिर देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको करंट है, दौड़ जाओ पूरे जंक्शन में। एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से पूरा दौड़ जाओ, जितनी भी वोल्टेज है, वोल्टेज समझिए ना, बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरिया है, तो बैटरिया को लिख लो। यहाँ से चले, नेगेटिव से घुसे, पॉजिटिव से निकले, क्या आएगा, पॉजिटिव का 6। ये तो क्लियर है ना। भाई जितनी लंबी बैटरी लगानी हो, जितनी बड़ी बैटरी लगानी हो, इट्स डजंट मीन दैट। ठीक है, ये मान लो ये बैटरा लगा दिया, तो अब देखो यहाँ से पॉजिटिव से एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता बैटरी फ्यूज़ हो जाएगी ठीक है, चलो समझते हैं, चौक सपाट। ठीक है, फिर यहाँ से चलें, ये हमें अभी हम ये नहीं देखेंगे, इसको हमें नहीं देखना है, हमें पहले क्या देखना है, V = IR है ना, वोल्टेज देखनी है। तो वोल्टेज देखो, वोल्टेज ये देखो मिल गई वोल्टेज,
इसमें ध्यान से देखो, पॉजिटिव से घुसे निगेटिव से निकले। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब गूगल से निकाला है और ये रहा ये क्वेश्चन। इसमें सब में फाइंड करने के लिए दिया है, दोनों से 5 नंबर में आया था ये बोर्ड में, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वही है, इसमें सिर्फ मैं KCL से निकाल रहा हूँ, KCL से, हाँ KCL से, सॉरी KVL से, मैं भी कर रहा हूँ, KVL लिख रखा हूँ। ये KCL था, ये KVL है, ठीक है। गोल गोल घूमनी करंट है, वोल्टेज लॉ, ठीक है। देखो हम कहाँ से थे, हाँ इसमें माइनस होगा। देखो माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आ रहे हैं, पॉजिटिव से घुसे निगेटिव से निकले, फिर वापस आ गए, ख़त्म। और कोई बैटरी है इसमें, नहीं है। अब इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, 2i। 2i क्यों भाई, हमारे पास रेजिस्टेंस थी 2i1। अब यहाँ पे देखो, अच्छा क्या होता है, तुम्हारा टीचर दोनों ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज बनाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाएगा, ये भी क्लॉकवाइज बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा आंसर यहाँ पे बहुत लेंथी हो जाएगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है 2, लेकिन इस पॉइंट पे करंट कितनी है, ये क्या है, एक हिसाब से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो अगर लिखना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ब्रांच। कॉमन ब्रांच का मतलब समझ रही हो, ऐसे समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर करंट किस में निकालने के लिए देता है, इसी कॉमन ब्रांच में ही देता है। तो देखो कॉमन ब्रांच क्यों, क्योंकि यही एक लाइन है जो कि इस वाले ब्लॉक को भी जोड़ रही है और इस वाले ब्लॉक को भी जोड़ रही है। इज एम क्लियर, ठीक है। चलो इन दोनों को ब्रांच को हम देख लो, पहले अच्छे से देख लो, समझ में आया। अब देखो इस 2i के पास दोनों है, इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है। जहाँ से देखो यहाँ से दोनों करंट आ रही है, इस पे दोनों करंट आ रही है। ऐसा तो नहीं है इधर से जा रही होती, अगर हम दोनों क्लॉकवाइज बनाते तो हम माइनस करते। करंट देखो जैसे कि ऐसे है और ऐसे है, तो करंट आर, देखो एक ही डायरेक्शन में, जब करंट एक डायरेक्शन में होता है तो हम प्लस लगाते हैं, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम माइनस लगाते हैं। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से करंट आ रही है, हम यहाँ से इसमें भी ध्यान से देखोगे तो करंट आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। इसीलिए हमेशा एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर बनाना। इतना समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे I1 आई और इधर से I2 आई, I1 प्लस I2, इतना क्लियर है, बताओ पहले, अच्छे से क्लियर है। 6 - 4 2I1 है ना, अब डायरेक्ट कर देता हूँ ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये I1 बाई 4I1, ठीक है, ये 2I1, इतना क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 बना ली, ठीक है। कर यही पूछा भी है हमको, इसमें कॉमन ब्रांच में 2 ओम पे रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाय यूजिंग KVL इन लूप भी लिख सकते हो, या फिर इन लूप मत लिखना आप, डायरेक्ट ये लिख देना BCDE और B, ये हो गया इतना, ठीक है। चलो लगाओ, इसमें पहले घूम जाओ। सबसे पहले क्या करो, KVL जब भी लगाओ पूरे उसमें लूप में ढूंढ लो कि यहाँ पे कहाँ पे क्या बैटरी कितनी है। तो बैटरी सोर्स कितनी, एक ये है एक ये है। मान लेते हैं हम यहाँ से चलना चालू होता है, तो यहाँ से चले, नेगेटिव से घुसे पॉजिटिव से निकले, मतलब 2 पॉजिटिव का, फिर यहाँ से आए, फिर पॉजिटिव से घुसे नेगेटिव से निकले, माइनस का 4 इज इक्वल टू, और कोई बैटरी है इसमें, बैटरी सोर्स है नहीं है, कतई नहीं है ही नहीं, तो छोड़ो भाई, फिर है नहीं तो क्यों मातापंची करना। देखो अब यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू में ये 4, ठीक है 4। अब देखो 4 है यहाँ पे, तो हमने 4 लिखा। करंट कौन सी है, I2 वाली करंट, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ये जो करंट है वो ऐसे आ रही है, मैं सही हूँ, और ये वाली करंट ऐसे आ रही है। अब एक बात बताओ, आपने जो इग्नोर दिस, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये करंट है, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या है, ध्यान से देखोगे तो करंट दोनों में आ रही है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, लिखेंगे कैसे, क्योंकि लिखने पे ना टीचर नंबर काट देता है। तो यहाँ पे 2I2 + I1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस बार हम करंट पहले कौन आ रही है, इसमें I2 आ रही है, ना कि I1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 4I2 था, और यहाँ पे कितना हो जाता, 4I2, मतलब यहाँ पे 6I2 हो गया प्लस 2I1 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो फटाक से, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आगे हम मान लेते हैं 4I1 अपॉन में
2 आ गया इज़ इक्वल टू ये हमारी 2 I1 होगा। अच्छा ये I2 का, आई एम सॉरी, गधा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम उठा के हम इसमें रख देते हैं, I2 की जगह पे, I2 की जगह पे ही रख देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे -2 और ये कितना हो गया? अबे लो, ये फिर रुक जाएगी यार। टेम्परेचर इज़ हाई योर फ़ोन, बस ये चल जाए थोड़ी देर तक। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 6 और ये I2 की जगह पे जैसे हम रखेंगे 4 - 2 I1 अपॉन में 2 और ये कितना है? +2 I1 हो गया। ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 2, 3 2 जा 6 माइनस का 12 I1 प्लस 2 I1, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे कितना हो गया? 14, यहाँ पे I1। ठीक है, माइनस का लेकिन, ठीक है, और ये वाला इधर आएगा प्लस माइनस, ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 8 आ गया। 14 को इधर ले आएंगे, ठीक है, ये वाला डिवाइड में आ गया, काट दिया। I1 कुछ पॉइंट में आएगा, इसको काट लेना, ये पॉइंट में आ गया। I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू उठा के तुम किस में रख दोगी? इस किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब हमसे पूछा है इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, तो इस ब्रांच में कौन सी करंट गई थी भैया? इस ब्रांच में देखो दोनों करंट है, ये वाली कॉमन ब्रांच है ना, इसीलिए इसमें हम करंट पूछते हैं। तो इसमें दोनों गई हैं, तो इसमें ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2, ध्यान से देखो तो कहीं भी तुम देख लो, यहाँ पे I2 में कौन सी करंट है? ये वाली करंट है, ये वाली करंट है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे, तुम अभी जब मैं कॉल करूँगा तब मैं तुम्हें फिर से अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है?